2011 में ये जो आप देख रहे हैं प्राइस 2011 का प्राइस है। जब युद्ध चल रहा था प्राइस नीचे आ रहा था, ये ऊपर गया। राम राम दोस्तों, जैसा कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था पिछले 15 दिन से लगातार अप ट्रेंड में सिल्वर भाग रहा था, ठीक है। और कुछ देर तक मार्केट भी भागा, लेकिन जब से युद्ध छिड़ा तो मार्केट भी स्लो डाउन हो गया है। मतलब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी स्लो डाउन हो चुका है और सिल्वर जो है अप ट्रेंड है, वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि अब जो भी है युद्ध अब निष्कर्ष पे निकलने वाला है। क्योंकि अगर एक बार ये खामनेई का अगर सरकार अगर कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि मरना, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड हो चुका है, अगर वहाँ का सरकार अगर बैकफुट पे आ गया तो सिल्वर का ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। गोल्ड भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ भी सेशन का जो है सीज़न जो है गोल्ड सिल्वर का वो भी कंप्लीट हो चुका है, जून ख़त्म हो चुका है और उधर लड़ाई पीट भी ख़त्म। तो 4-5 दिन और मुश्किल से चल सकता है। अगर भी करना होगा यूएस को, यही सैटरडे संडे को करेगा। अगर कुछ भी मारना होगा बम, क्योंकि ईरान को आप बाहर से नहीं घेर सकते हैं चारों तरफ से, क्योंकि पहाड़ से घिरा हुआ है वो ईरान। तो आप बम ही मार सकते हैं ऊपर से जितना है, तो वो वैसे भी बम चल ही रहा है, चल रहा था, चल रहा है, चल रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। वो तो प्रॉक्सी वार चलता रहेगा। तो यही कहना है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर थमता हुआ दिखा तो सिल्वर का ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं, चार्ट पे जाके देखते हैं अब, तो चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो कल भी हम बताए थे कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है, ये थोड़ा सा बड़ा है, 2 घंटे का है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे क्या चीज़ है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर गिरा, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये नीचे आता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों आके रुका हुआ है, ये यहाँ पर इस जगह क्यों रुका हुआ है, तो आप आके देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ अच्छा सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन पहले जो है सपोर्ट के पास ये रुका नहीं था जब पहली बार गिरा था। यहाँ देखिए, यह ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आया था गिरा था, तो पिछले बार यहाँ पर आया तो रुका नहीं, यहाँ विक्स बनाया, फिर ऊपर का विक्स बनना मतलब ऊपर का डायरेक्शन, ऊपर विक्स बन रहा है। अगर यहाँ ऊपर विक बन रहा है, बॉडी नीचे, नीचे का डायरेक्शन, तो यहाँ विक बन गया, यानी ऊपर का डायरेक्शन दिखा दिया। लेकिन पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा कि ये नीचे आके यहाँ रुका हुआ है, देखिए आप, यहाँ पर आके रुका हुआ है। ये अगर ये नहीं रुकता, अगर ऊपर का ट्रेंड होता तो ये यहाँ पर कब का ये ब्रेकआउट ऊपर निकल गया होता, ये जो है ना, ये इसके ऊपर चल गया होता, इस लाइन के ऊपर। लेकिन जा नहीं रहा है, ये नीचे है, यहीं रुका हुआ है। अगर यहाँ आज रुका रह गया तो कल हो सकता है यहाँ इसको टच करेगा, फिर नीचे का ट्रेंड बनाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक गिर सकता है, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट को, इसको तोड़ के, इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया है इतना, तो ये इतना नीचे गिर सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको हम price.org पे जाके अगर हम देखते हैं सिल्वर का, तो वहाँ भी अगर हम देखिए, ये अगर लंबे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर 20-25 साल का हम देखें तो सिल्वर देखिए यहाँ पर 2011 में, ये जो आप देख रहे हैं प्राइस 2011 का प्राइस है। जब युद्ध चल रहा था यही यूएस के साथ, तब भी प्राइस देखिए सिल्वर का कितना उठा था। तो ठीक वैसा ही कप जैसा हैंडल पैटर्न बना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइस। तो हम जो भी बात कर रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए कि डाउन ट्रेंड रहेगा मात्र 2-3 वीक के लिए, वरना अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये है ऊपर इतना बड़ा जो है, इतना दूर तक ये अभी भी टारगेट दिखा रहा है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर वीक बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, देखिए ये वीक बनता हुआ दिख रहा है। तो 2 वीक हो सकता है, यहाँ आके टच करेगा, इसको टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आके तोड़ा, ये जो है ना, एक रेसिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर वीक बनता हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पर वीक बना है, देखिए यहाँ वीक बना है, तो थोड़ा देर के डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड। तो उसी तरह से यहाँ पर वीक बना है वीकली, और थोड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है, ओके। तो ये हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये हुआ। छोटे टाइम फ्रेम पे तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि सिल्वर के साथ क्या हो रहा है। अगर इसको हम यहाँ पर भी अगर हम डेली पे जाके देखते हैं, इस जगह फ्यूचर चार्ट है, तो यहाँ आप साफ साफ दिख रहा होगा इस जगह कि यहाँ डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पर देखिए डबल टॉप, तो डबल टॉप है तो नीचे आ सकता है, ओके। तो ये रहा सिल्वर का। और अगर निफ्टी का बात करें तो निफ्टी में क्या है, तो ये है सेलिंग जोन था, ये बहुत पहले से बनाया हुआ था सेलिंग जोन,
ये बाइंग जोन था, ये जो यहाँ पर बाइंग हुआ था जब मोदी जी इलेक्ट होके आए थे 2024 में, तब का यहाँ पर सपोर्ट लिया था गया था। फिर उतना दूर पे ही आया, सपोर्ट लिया गया, डबल यहाँ पर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे डबल यहाँ पर बॉटम बनाया, मतलब डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे आ रहा था, ये ऊपर गया तो ऊपर गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है, बायर बहुत रुकता हुआ दिख रहा है। आपको एक प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड नीचे की तरफ दिख रहा होगा इस तरह से। इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन RSI नीचे की तरफ जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो आपको अगर ये नीचे आता है, ये 50 RSI 50 से नीचे आता है तो ही बाई करना चाहिए, या इस बाइंग जोन में, ये जो बाइंग जोन है हरा वाला, इस बाइंग जोन में आता है मार्केट तो आपको निकलना चाहिए। या जो ट्रेंड लाइन है ये रेड लाइन का, उसको टच करता है तो ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो उधर मार्केट जैसे युद्ध छिड़ा है तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे बियरिश हुआ है, सिल्वर भागा है। अब जैसे युद्ध खत्म होगा तो वो सिल्वर नीचे की तरफ और ये मार्केट ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा रह सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।